चलो ठीक है ना। हमारा बी एस कोड देखो, ये जो हमारा है सर्वर नेम है। सर्वर नेम हमारा जो अगर एसक्यूएल तुम्हारे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, एसक्यूएल ना कि मैनेजमेंट स्टूडियो, तो ये तुम्हारा स्टूडियो है। ठीक है, तुम्हारे सर्वर पे जो सर्वर तुम्हारा डालोगे यहाँ काम करेगा। यहाँ पे डेटाबेस इंजन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ तुम्हारा सर्वर का नाम अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है तो तुम्हारा सर्वर का नाम ऑलरेडी तुम्हारे पास देखो यहाँ रखा गया है। ठीक है ना, ये तुम्हारा सर्वर का नाम है लोकल डीबी एम एस एसक्यूएल लोकल डीबी, यही तुम्हारा सर्वर का नाम है यहाँ पे। क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है ना एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे है। तो इसी को तुम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रीनेम करके कॉपी कर लो इसको। ठीक है ना, या तो वैसे लिख लो अगर वैसे याद है तुमको। उसके बाद फिर आओ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो अपने स्किल सर्वर में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, विंडोज ऑथेंटिकेशन में विंडोज ऑथेंटिकेशन रहेगा क्योंकि तो कुछ आईडी पासवर्ड है नहीं। अगर इस पे कर दोगे तुम्हारा आईडी पासवर्ड मांगेगा सर्वर पे, तो हमारे पास है नहीं उसका आईडी पासवर्ड, हमारे पास डायरेक्ट विंडोज का है। ठीक है ना, सो करके डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो देखो अभी यहाँ पे हमारा आ गया ये। अब हमारा यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो में जो हमारा डेटाबेस है, जैसे मान लो हमारा ये था सर्वर, इसमें डेटाबेस है। डेटाबेस में एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास कॉलेज डीबी एम्प्लॉय डीबी दो डेटाबेस यहाँ पे है हमारे पास। अब यही सेम चीज़ यहाँ भी दिखाएगा हमारा, कहाँ पे, इसमें भी। यहाँ पे इसको भी एक्सपेंड करेंगे हम लोग। ठीक है ना, डेटाबेस को देखो, दो टीबी है, दो डेटाबेस है ना, कॉलेज डीबी कॉल एम्प्लॉय डीबी यहाँ पे भी है। और यहाँ भी हमारा वही है देखो, कॉलेज डीबी एंड एम्प्लॉय डीबी, बस सिर्फ आइकन्स का चेंज दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही चीज़ हैं। ठीक है, अब हम ये इस पे वर्क करें इस पे वर्क करें, दोनों एक ही बात है। अगर इस पे हमें वर्क करना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेरी लिखा है, यहाँ से क्लिक करेंगे, क्वेरी पे न्यू क्वेरी आ जाएगा। तो हम अपना यहाँ से क्वेरीज के थ्रू जो है काम करेंगे। ठीक है ना, अगर हमारा यहाँ पे नहीं करना हमको, तो यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ भी हमारा सेम इशू है, ऐसे ही सेम दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम, ये न्यू क्वेरी क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने अभी तक काम किया है क्या, हम लोग क्या क्या पढ़ा, हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे आज के। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अल्टर, अल्टर क्रिएट इंसर्ट डिलीट ड्रॉप। ठीक है ना, अगर अब हमको आगे पढ़ना है, देखो रीनेम का पढ़ना, हम लोग को रीनेम भी पढ़े किए थे हम लोग काम। ठीक है, रीनेम जैसे कि हमको मान लो कोई, जैसे कि क्या हुआ, हम मान लो हमने क्या किया, कोई कॉलम नेम हमने लिखा, कॉलम नेम हमने गलत लिख दिया। ठीक है ना, अब हम चाहते हैं कॉलम नेम को हम सही करना, तो क्या करोगे, तो तुम डिलीट करो कॉलम फिर से बनाओगे। तो हमें डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रीनेम की एक फैसिलिटी है एसक्यूएल सर्वर में, क्या है, एसपी रीनेम। ठीक है ना, एसपी रीनेम करके इस टेबल का नाम फिर डॉट करके जो पुराना तुम्हारा कॉलम नेम है उसको, फिर उसके बाद नया कॉलम नेम करके यहाँ कॉलम लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा हमारा ये जो है रीनेम हो जाएगा, उसका नाम जो हम रखेंगे अभी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में पिछले वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, वहाँ जाके देख लेना तुम लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। ठीक है ना, अल्टर भी हो गया हमारा, वेयर 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 क्लास का यूज सब लोग किए हो, इसको भी बता दिए हैं हम। ठीक है ना, कंडीशन देने के लिए करते हैं इसका यूज। सेट का बता दिए, सेट करने के लिए, सेट को डेटा को सेट करने के लिए करते हैं। आते हैं हम लोग की, क्या होता है की। अब की तुम लोग एसक्यूएल सर्वर में की, कोई की सुना की के बारे में कुछ भी, की के बारे में कोई कुछ सुना है। ओ, 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 ओ। हम्म, की के बारे में सुने हो तुम लोग कि नहीं सुने हो कभी। तो बताओ, जो सुने हो की के बारे में अभी तक जिंदगी में, जो भी सुने हो की के बारे में, की क्या होता है वही बताओ। बताओ की क्या सुने हो की के बारे में। हो। हम्म, मुनाब, कहीं जा रहे हो क्या मुनाब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक, क्या आप की के बारे में बताओ कुछ, कभी की के बारे में कुछ सुने हो जिंदगी में की। हाँ तो वही जो सुने हो, जो सुने हो वही बताओ, जो जानते हो की के बारे में वही बताओ। क्या जानते हो की के बारे में। क्या करता है वो। क्या करता है सी में।
तो छोड़ो उसको, जो तुम जानते हो की के बारे में, ये जनरल लाइफ में उसको बताओ। की मतलब चाबी होता है हिंदी में। तो तो चाबी का क्या काम होता है, हमारे की का क्या काम होता है, की ही बोलेंगे, चाबी नहीं, की का क्या काम होता है हमारे जनरल लाइफ में। ताले खोलते हैं। लेकिन लॉक करना खोलना, ठीक है ना, ये समझ गए। लेकिन एक चीज कभी तुम लोग ध्यान दिए हो कि हर एक चाबी की एक यूनिक की होती है, यानी कि कोई भी चाबी लाके उसको खोल दो, ऐसा नहीं होता। समझना मेरी बात, क्या यूनिक होती है ना वो, मतलब जो चाबी उस ताले की, वही चाबी जो है ताले को खोलेगी। समझे ना, की उसको कहते हैं, की कहते हैं, मतलब की क्या हो गया हमारे, क्या गया की, एक हमारा यूनिक आ गया। क्या आ गया, यूनिक आ गया ना हमारा, मतलब एक ही है दुनिया में। मतलब इसे उसके जैसे और बना सकते हो सेम, लेकिन वैसे बनाओगे ना। लेकिन अब तुम चाहो कोई और ताले की चाबी लाके खोलोगे तो खुलेगा, वो नहीं खुलेगा। उसी ताले की चाबी लेके तभी खुलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चाबी जो होती है यूनिक होती है, जो की होती है ताले की, क्या होती है वो यूनिक होती है। मतलब एक ताले की एक चाबी, वही जो चाबी होगी यूनिक रहेगी, वही उसको खोलेगी, दूसरी चाबी उसको नहीं खोल पाएगी। समझ गए ना इतने हमारी बात। तो वहीं से लिया गया है, ठीक है, इसको जो की वहीं से लिया गया है। कि की जो होती है, अब इससे क्या निकला कि ये हमको ये नहीं देखना कि ताला चाबी खोल रहा है, ये खोल रहेगा, हमको क्या देखना कि यहाँ से निष्कर्ष करने क्या करना है कि एक यूनिक की होती है, जो हर एक ताले के लिए बनी होती है। हर एक ताले के लिए हर एक यूनिक की बनी होती है ना। तो वो हमको ये समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहां से ये लिया गया है। हम आते हैं अपने की पे। ठीक है ना, की इन एसक्यूएल सर्वर हमारा डेटाबेस है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना, सब पढ़ा जा चुका है, पहले से पढ़ लिए तुम लोग। अब देखो, एसक्यूएल सर्वर एक की रिफर टू ए कॉलम या ए सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। There are different type of key in SQL Server including primary key, foreign key, unique key. Here is how you can create these key in SQL Server. अब क्या हो गया, हमने क्या कहा, SQL Server जो है, जो SQL Server में जो की होता है हमारे, वो एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम, मतलब ढेर सारे कॉलम मिलके एक यूनिक बनाते हैं, मतलब उस चीज को कि वो चीज दोबारा ना रहे उसमें। तो क्या कर सकते हैं हम, हाँ, जैसे मान लो अभी तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे बैच में 60 लड़के हैं, ठीक है ना। 60 लड़कों में 3 का नाम अब शमशाद है, 4 का नाम तुम्हारे अभिषेक है, ठीक है ना, 5 का नाम आलम है, 4 का नाम ये उमेश है। अगर उसमें से हम उमेश को बुलाएंगे, अब 4 लोग उमेश हैं, तो चारों लोग उठ जाएंगे। समझना मेरी बात। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ही उमेश को बुला रहे हैं हम, लेकिन ना हम तो एक ही उमेश को बुला रहे हैं। तो क्या करेंगे, या तो कहेंगे उमेश सनाफ इतना है, क्या है, सनाफ, उनके पापा का नाम है, ठीक है, तब वो आएंगे। या तो मान लो अभी सनाफ, दोनों दोनों लोगों के पापा का नाम सेम हो, तो क्या करेंगे, फिर 2 लोग उठ जाएंगे। समझना मेरी बात को, क्या मैं कह रहा हूँ। तो अगर हम क्या करें ऐसा कि हम उसी को बुलाएं, वही एक ही हमारे पास है, बताओ क्या करेंगे उसके लिए हम। कुछ मतलब एक यूनिक ऐसा कुछ उसका नाम दे देंगे कि हम बता देंगे उसको कि ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा है ये। अब जब हम ये नाम लेंगे तो तुम ही सिर्फ उठोगे बस। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज बताओ हमको, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिक है, जो जिसके लिए एक ही लोगों के लिए बनी है वो, दूसरे लोगों के लिए नहीं है वो। कुछ एग्जाम्पल बताओ ऐसा दुनिया में, अपने लाइफ में कभी डेली यूज करते हो या कभी यूज करते हो, ऐसा चीज यूनिक है जो सिर्फ तुम्हारा ही है, दूसरा कोई दूसरे किसी का वो नहीं है। बता सकते हो। हेलो। क्या बता होगा, बताओ बा। अरे यार, कहाँ पहुंच गए तुम, जो सोचते हो हम भी सोच सकते हैं, यूनिक थोड़ो है वो। जरूरी थोड़ो है, तुम क्या सोच रहे हो हम क्या सोच रहे हो तुम जान रहे हो। एक एग्जांपल देखो, एक आधार कार्ड का नाम कभी सुने हो किसी कोई इसमें से, सुने हो इस सबका नाम। तो ये जो तुम्हारा आधार कार्ड नंबर है, सुनो सुनो, जो तुम्हारा आधार कार्ड नंबर है दुनिया, वो तुम्हारे इंडिया में किसी और का है कि नहीं, ये बताओ पहले। और जो तुम्हारा पैन कार्ड नंबर है किसी और का है दुनिया में, मतलब इस यहाँ पे जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है, वो किसी और का है मोबाइल नंबर, एक सिम का एक मोबाइल नंबर होता है ना, किसी का और तो होगा नहीं। तो ये सब क्या है, तुम्हारे यूनिक हैं। ऐसे ही अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 60 लोगों की बैच है, उसमें हम ऐसा क्या करेंगे जिसको मतलब हर एक का यूनिक एक चीज हो, दे देंगे हम। क्या कहते हैं उसको, क्या करेंगे हम, मान लो हमारे पास 60 लोग हैं, ठीक है ना, उसमें से 5-6 लोग जो हैं एक ही नाम के हैं। कुछ लोग अभिषेक नाम के मिल जाते हैं, सलमान नाम के कभी कभी मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभिषेक, उमेश हो गए, राहुल हो गए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे नाम है जो यूनिक है, जो 4-5 लोग मिल ही जाते हैं क्लास में।
तो हम क्या करेंगे उनको ऐसा कि उनको एक यूनिक नाम मिल जाए कि अगर हम ये नाम ले रहे हैं तो वही सिर्फ बंदा उठेगा, दूसरा नहीं उठेगा। क्या करेंगे उसके लिए बताओ? तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, तुम्हारा शुरू होता है टाइम अभी से। एक, दो, तीन। क्या डिवाइड कर देंगे? भाई एक चीज सुने हो तुम लोग, रोल नंबर सुने हो कि नहीं सुने हो? तो तुम्हारा रोल नंबर जो होता है तुम्हारे क्लास में, दूसरे का भी रोल नंबर वही होता है, तो वो क्या हुआ, यूनिक हुआ ना। अब मान लो एक रोल नंबर 1 हम तुमको असाइन कर दिए, रोल नंबर 2 उमेश को असाइन कर दिए, रोल नंबर 3 सब साथ को असाइन कर दिए, एक सब साथ और उसका रोल नंबर हम 4 कर दिए। अगर हम रोल नंबर 4 को बदलाएंगे, 4 कहेंगे तो क्या कौन आएगा? 4 ही आएगा ना सब साथ, 3 वाला सब साथ तो आएगा नहीं। समझे मेरी बात? तो ये क्या होगा, हमारा रोल नंबर क्या होता है, हमारा यूनिक होता है यूनिक कि नहीं होता, यूनिक यूनिक होता है ना। तो हम क्या कर देते हैं, मतलब उसको एक आईडी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, आईडी हो गया उसकी, ये रोल नंबर हो गया। तो वो एक यूनिक हो गया। तो हम अगर रोल नंबर से किसी को बुलाएंगे तो क्या कौन आएगा? वही बंदा आएगा। अगर हम आधार कार्ड से किसी को बुलाते हैं, सरकार किसी को आधार कार्ड से बुलाते हैं, तो वो क्या आएगा, एक ही बंदा आएगा, इसका आधार कार्ड वही नंबर होगा। अगर पैन कार्ड से किसी को बुलाते हैं तो कौन आएगा? जिसका पैन कार्ड नंबर वही होगा, दो तो होगा ना, डुप्लीकेट तो पैन कार्ड नंबर होगा नहीं तुम्हारा। तो वही बंदा है। तो हम क्या करते हैं, एक हम जब कॉलम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम एक यूनिक आईडी, मतलब एक यूनिक कॉलम बनाते हैं, जैसे कि रोल नंबर बना दिए या आईडी बना दिए, कुछ भी। और एक चीज यूनिक और होता है, क्या होता है, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी, ईमेल आईडी तुम्हारी एक बंदे की एक ही होती है। अगर ईमेल आईडी हमारी सलमान@gmail.com है तो दूसरा कोई सलमान@gmail.com नहीं बना पाएगा। सलमान.1 सलमान.शेख बना सकता है, लेकिन सलमान नाम से अगर एक बन गई है तो दूसरी नहीं बनेगी। समझे ना मेरी बात? तो कुछ चीजें यूनिक है, इसीलिए जब हम एसक्यूएल में डेटाबेस बनाते हैं, मान लो हमारे पास हजारों डेटा हैं, ठीक है। अब उसमें से मैंने कहा नहीं कि एक कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं 1000। अब 1000 में से 100 जो हैं अभिषेक नाम के हैं। अगर हम एक अभिषेक को बुलाएंगे तो चारों 100 अभिषेक चले आएंगे। तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि ये अभिषेक है? तो क्या करते हैं हम लोग, एक जैसे कि क्लास में हम लोग रोल नंबर यूज करते हैं, ऐसे ऑफिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्प्लॉई आईडी। क्या यूज करते हैं? एम्प्लॉई आईडी। तो वो भी यूनिक होता है, हर एक एम्प्लॉय की एक अलग आई से, समझ लो वो रोल नंबर ही है। तो हर एक की एक अलग एम्प्लॉय आईडी होती है, यूनिक होती है, जो दूसरे किसी की नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे की। उसी कहते हैं की कि मतलब एक जो चाबी होती है तुम्हारी, सिर्फ एक ताला खुलती है, तो इसे एक जो की होगी तुम्हारी बनाएंगे हम, वो पार्टिकुलर उसी बंदे के लिए रहेगी। ठीक है ना? और प्राइम, और जो की होगी तुम्हारी नल नहीं होगी, पहली बात समझना, तुम नल नहीं करोगे तो मतलब उसको में तुमको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। दियर आर, देखो कि जो एसक्यूएल में एक की रिफर टू ए कॉलम या सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिक आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। एक रो में एक कॉलम हम ऐसा बनाते हैं जो यूनिक होता है, जो उस रो को आइडेंटिफाई करेगा। समझे ना कि नहीं समझे मेरी बात को? समझ में आया? समझा मैंने कि की क्या होता है। कि तुम्हारा हमेशा क्या रहता है, यूनिक रहता है। किसके लिए? जिससे हम उसको फाइंड, उसको हम ढूंढ सकें, एक बंदे को, एक चीज, एक रो को ढूंढ सकें जिसकी हम यूनिक की बनाए हुए हैं। समझ गए ना? या उसके ईमेल आईडी ढूंढेंगे उसको, वो भी यूनिक होती है। या उसके हम क्या कहते हैं, रोल नंबर ढूंढेंगे या मोबाइल नंबर से ढूंढेंगे। ठीक है ना? या ईमेल आईडी ढूंढेंगे, आधार कार्ड से ढूंढेंगे। लेकिन ये तो हो गया हमारा एक रो में। अगर मान लो हमारे पास ईमेल आईडी, रोल नंबर, पैन नंबर, ये सब नहीं है, आईडी नहीं है हमारे, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर तो हम दो काम कर सकते हैं। एक तो मान लो उसका पापा का नाम है, उसका नाम है हमारा, तो उसके पापा का नाम और क्या नाम है, उसका नाम मिला के ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना? या तो मान लो अगर उसका पापा का नाम दो तीन लोग मिल गए हमको, तो क्या उसके उसके हम पापा का नाम, उसका नाम और क्या कर सकते हैं, उसका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ से ढूंढ सकते हैं। तीन तीन कॉलम को मिला के हम आइडेंटिटी सर्च कर रहे हैं। क्या समझ, क्या कह रहे हो? हाँ, सरनेम। देखो ये चिन्ह क्या है, हम उसको आइडेंटिटी मतलब क्या है यूज करें किसके, मतलब हम 3 4 कॉलम को भी मिला के हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि यूनिक शायद हमको आ जाए। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? तो अगर हमको उसके डेट ऑफ बर्थ पता है, उसका नाम पता है, तो यूजिंग डेट ऑफ बर्थ और नाम को यूज करके हम उसको खोज सकते हैं। मान लो हमारे पास हजारों लाखों डेटा हैं, तो हम अगर एक स्क्रॉल करके एक एक चीज देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हजारों का हमारा एक दिन पूरा चला जाएगा। लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, की के थ्रू, जो हम यूनिक बनाएंगे, हम जो हमको यूनिक पता है। ठीक है ना? तो वही होता है। फिर देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ की इन एसक्यूएल सर्वर इंक्लूडिंग प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक की। हियर हाउ यू कैन क्रिएट दिस की इन एसक्यूएल सर्वर। अब हम आते हैं नीचे। ठीक है ना? कि इसमें एसक्यूएल सर्वर में ढेर सारे की तुम्हारे हैं। क्या है? फॉरेन की है, प्राइमरी की है, यूनिक की है, कंपोजिट की है, सुपर की है। लगभग कम से कम 6 7 8 की हैं। ठीक है ना? लेकिन जो हम पढ़ेंगे, मेन जो हम यूज करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे,
तीन चार पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर जब हम काम करेंगे अगर हमको आवश्यकता लगेगी तो हम क्या करेंगे वहाँ पे यूज करते जाएंगे, ठीक है ना। पहली जो प्राइमरी की होती है, जो पहली मोस्ट और इंपॉर्टेंट प्राइमरी की होती है हमारी, कौन सी होती है? प्राइमरी की, ठीक है ना। अब आते हैं प्राइमरी की के। ए प्राइमरी की इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फार ए रो इन ए टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? एक जो प्राइमरी की होती है ये यूनिक होती है हर एक टेबल में, ठीक है ना। एक रो में अगर किसी का रोल नंबर एक है तो किसी और का रोल नंबर एक नहीं होगा। जैसे कि मतलब इसका जो एग्जांपल तुम्हारा है, ईमेल आईडी है, आधार कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, रोल नंबर है, ठीक है ना, इम्प्लॉई आईडी है, ये चीज जो होती है प्राइमरी की में ली जाती हैं। तो ये प्राइमरी की इज ए यूनिक आइडेंटिफायर ए रो इन ए टेबल। ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी। क्या होता है? ईच टेबल में सिर्फ क्या होती है? एक प्राइमरी की बना सकते हैं हम। जैसे कि मान लो एक टेबल बनाए, उसमें हमारे पाँच छह कॉलम हैं, तो हम सिर्फ एक कॉलम को ही प्राइमरी की बना सकते हैं, ध्यान रखना हमें सब, ठीक है ना। टू क्रिएट ए प्राइमरी की इन एसक्यूएल सर्वर यू कैन यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। ये सिंटेक्स होता है प्राइमरी की बनाने का। अब हम दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल तुमको देते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, ड्रा करेंगे हम यहाँ से, हम लेंगे इसको, ठीक है ना। हमारे पास एक टेबल है, ठीक है ना। क्या टेबल कैसे है हमारे पास? मान लो हमने बनाया टेबल को, यहाँ पे हमने क्या बना दिया? रोल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? रोल नंबर, ठीक है ना। ये हमारा एन है, पूरा एक में है, ठीक है ना। रोल नंबर, फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? नेम, ठीक है ना। नेम हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा हो गया यहाँ पे डीओबी, मान लो हो गया, ठीक है ना। डीओबी हो गया। अब हमारा ये है टेबल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? हमारा ये टेबल है, दिख रहा है सबको? ये तो बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? टेबल है, ठीक है ना। अब हमको अगर इसमें प्राइमरी की बनाना हो, किसको बनाएंगे हम? किसको बनाएंगे प्राइमरी की? यूनिक क्या इसमें रहेगा एक चीज? नाम तो हमारा दो तीन लोगों हो सकता है, डीओबी भी हो सकता है, इत्तेफाक से दो तीन लोग एक ही दिन पैदा हुए हों, हो सकता है ना, क्योंकि एक दिन में बहुत लोग पैदा होते हैं, समझ गए ना। नाम भी हो सकता है सेम ही रख दिए, लेकिन रोल नंबर जो हम लोग देंगे सबका क्या देंगे? अलग अलग देंगे। ये बात कितनी सी बात है, अलग देंगे रोल नंबर। तो हमारा अगर प्राइमरी की बनाएंगे, क्या बनाएंगे प्राइमरी की को? यहाँ पे रोल नंबर बनाएंगे। प्राइमरी की मतलब पी के, एक मिनट, पी के को क्या कहते हैं फुल नेम में? प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है ना। पी की, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी की। और एक बात ध्यान रखना, जब हम प्राइमरी की बनाएंगे, ये बात नहीं कि हम सिर्फ इंटीजर ले सकते हैं। ऐसे डेटा टाइप इसमें होते हैं, इंट होते हैं, कैर सब पढ़े हो ना, स्ट्रिंग पढ़े हो, तो डेटाबेस में भी होते हैं, इंट होते हैं, वैरकर होते हैं, इंटरनम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, डेट होता है, ठीक है ना, टाइम होता है, तो ढेर सारे होते हैं। तो हम कभी भी जब प्राइमरी की बनाएंगे, हम ये नहीं कि हम सिर्फ इंटीजर बना सकते हैं। रोल नंबर को हम ईमेल बना सकते हैं, ईमेल तो हमारा इंटीजर में आता है, उसमें स्ट्रिंग में आता है। ईमेल हो गया तुम्हारा, आधार कार्ड हो गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की उसी को बनाएंगे हम जो हमारा क्या होगा, कहने का मतलब हमारा है यूनिक होगा, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास क्या है, टेबल यहाँ पे नहीं, कहीं पे टेबल है, ठीक है, टेबल यहाँ पे आ गया। हम चाहते हैं कि, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा टेबल बन गया। नीचे लाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा नीचे ले आएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, टेबल को बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे है क्या लिख दिए हम लोग यहाँ पे? लिख दिया हम लोग यहाँ पे पैन नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया हम लोग नेम, नेम लिख दिए। यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं डीओबी। यहाँ पे लिख दिए हम लोग रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा टेबल बन गया, ठीक है ना।
ठीक है, अब हम यहाँ पे डालते हैं डेटा। क्या डालेंगे यहाँ पे? हमने लिख दिया हमने, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया P123, P123, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया उमेश ने, यहाँ पे लिख दिया हमने 24/5 24 जून, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया 3। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया G124, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने SHAM SHAD शमशाद। यहाँ पे हमने लिख दिया 23 जैन, ठीक है। रोल नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, ठीक है ना। फिर यहाँ हमने लिख दिया F43 जो भी हो, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया उमेश, उमेश, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 3 अगस्त। रोल नंबर मैंने लिख दिया 5। यहाँ पे फिर हमने एक डाटा और डाला, यहाँ पे हमने लिख दिया S234, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया अभी, अभी यहाँ हमने लिख दिया 20 अक्टूबर, ठीक है। फिर यहाँ हमने रोल नंबर दे दिया 1। अब तुमको डेटाबेस दिख रहा है, टेबल टेबल में दिख रहा है टेबल, टेबल किसको किसको दिख रहा है वाला? हेलो, दिख रहा? अब अगर हम इसमें प्राइमरी की बनाना चाहें, प्राइमरी की समझेगा ना, ये यूनिक की होता है प्राइमरी की, ठीक है ना, जिसकी डेटा नल नहीं रहेगी और रिपीटेड नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हम किसको इसमें प्राइमरी की बना सकते हैं, ये बताओ पहले हमको, इस वाले टेबल में किसको किसको प्राइमरी की हम बना सकते हैं? मतलब कौन सा हम प्राइमरी की बना सकते हैं, बताओ कॉलम, कौन सा कॉलम प्राइमरी की बना सकते हैं? बना सकते हैं, और कोई? शमशाद? शमशाद? इसको में दिख रहा ना ये तुम्हें? टेबल तुम्हें दिख रहा, टेबल दिख रहा, टेबल ये सिस्टम के सामने बैठे हो, कहीं चले गए थे बाथरूम वगैरह? तो कुछ बता रहे थे ना, ये हम सुने थे ना उसको, तो क्या पूछे थे हम? हाँ, तो इसमें हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि इसमें अगर हम प्राइमरी की हमको बनाना हुआ तो हम किस कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं? रोल नंबर को और कोई? बस रोल नंबर दोनों लोग हो गया। अगर मान लो रोल नंबर को हमको ना बनाना हो, तो क्या करेंगे हम? पैन बना सकते हैं। तो लेकिन हम क्या, इस टेबल में हम क्या करेंगे, सिर्फ दो, एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, एक ही रो को, कॉलम को। तो या तो हम पैन को बनाएंगे, पैन नंबर बनाएंगे, या तो हम किसको बनाएंगे, रोल नंबर बनाएंगे, ठीक है ना। देखो बना सकते हैं दोनों को हम लोग, लेकिन क्या करेंगे, हम सिर्फ एक को बना सकते हैं, या तो पैन नंबर का या तो रोल नंबर को। तो हम क्या बनाएंगे, या तो हम पैन नंबर को बना लेंगे प्राइमरी की, या तो हम रोल नंबर बना लेंगे। समझेगा कि नहीं समझेगा मेरी बात? समझे ना? या तो हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना, प्राइमरी की इसको बना लेंगे हम, ठीक है, या तो हम किसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे। लेकिन एक ही को सिर्फ बनाएंगे, एक टेबल में सिर्फ किसको बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, या इसको बनाएंगे या इसको बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरे को हम कंपोजिट की, फॉरेन की वगैरह और की बना सकते हैं, लेकिन एक टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक कॉलम होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई तुम कर सकते हो और किसी उससे भी, लेकिन जब हम प्राइमरी की बनाएंगे उसको, तो हम एक ही बनाएंगे। प्राइमरी की बनाने का मतलब हमारा क्या हो गया, कि वो डेटा तुम्हारा कॉलम जो रहेगा तुम्हारा नल नहीं रहेगा, मतलब इसमें तुम्हारे को डेटा डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो तुम्हारे टेबल हैं और जो तुम्हारे कॉलम है उसमें तुम नहीं छोड़ोगे, नहीं कुछ डालोगे, तब भी तुम्हारा जो है हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं, हम आते हैं आगे में क्या है हमारा प्राइमरी की। ये जो यूनिक की हो गया इतना, ठीक है। अब हमको इसको अगर प्राइमरी की बनाना हुआ टेबल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। कि दो तीन तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम लोग पहले इतने, ठीक है, क्रिएट टेबल हो गया। अब हमें एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं दिखाते हैं हम। अ, 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 ठीक है, इसमें एसक्यूएल सर्वर में हम लोग आते हैं, यहाँ पे काम करेंगे। देखो पहले जो भी हम कुछ कोई भी हम यूज करेंगे, डेटाबेस को हम यूज करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस हमारा ऑलरेडी है, उस पर हम काम करेंगे। तो क्या करेंगे, डेटाबेस हमारे पास दो डेटाबेस है, एक एम्प्लॉय नाम से है, ठीक है ना, एक कॉलेज नाम से है।
एक कॉलेज नाम से एम्प्लॉय, इसमें देखो, इसमें हमारे एम्प्लॉय में हमारे पास टेबल है कि नहीं? हमारे पास एम्प्लॉय में एक टेबल है डीबीओ मैनेजर नाम से, ठीक है ना। कॉलेज वाले में हमारे पास कितने टेबल हैं? हमारे पास दो टेबल हैं, डेमो और स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम किस पे काम करेंगे? हम काम करेंगे इस वाले पे अपने, ठीक है ना। किस पे? कॉलेज वाले पे काम करेंगे, ठीक है ना। कॉलेज में दो टाइप हमारे पास हैं, एक डीबीओ है, एक डेमो है, एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। तो ये डीबीओ जो डाट लिखा है इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है, डेमो वन और स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो जब भी हम यूज करेंगे किसी को, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम क्या है हमारे, डेटाबेस का नाम ये है हमारे, ठीक है ना, कॉलेज डीबी। तो उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, COLLEGE कॉलेज डी देखो आ गया। अब हम इसको क्या है, रन कर देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे, देखो एग्जीक्यूट यहाँ लिखा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। देखना यहाँ पे हमारा अभी मास्टर दिख रहा है ना, अभी देखो अपने आप कॉलेज डीबी आ जाएगा, देखना अभी इसे क्लिक करेंगे हम, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे कॉलेज डीबी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कमांड सक्सेसफुली लिख दी, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो कमांड है, क्वेरी है, वो सही है। अब हमको किस पे वर्क करना है, हमको कॉलेज डीबी पर करना है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। अब हमको अगर डेटा को सिलेक्ट करना हो कि कॉलेज डीबी टेबल नंबर स्टूडेंट टेबल में कितने डेटा हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, SELECT सेलेक्ट स्टार, मतलब हर एक कॉलम स्टार, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम किस टेबल से, क्वाल स्टूडेंट टेबल से, STUDENT स्टूडेंट टेबल, ठीक है, नीचे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्वेरी को चलाएंगे, ठीक है ना। अब देखना हमारे पास एक टेबल नाम है, जिसका टेबल नाम है स्टूडेंट टेबल। इसमें डेटा क्या पड़ी हुई है, ID 1 पे मुनाब है, बीटेक CS है, लखनऊ, रोल नंबर नल, रोल नंबर हमने नहीं डाला था, ठीक है ना। टू अभिषेक, इसमें तुम्हारी कोई प्राइमरी की नहीं बनी है, ठीक है ना। अगर प्राइमरी की बनी होती तो तुम यहाँ पे क्लिक करते, यहाँ पे, ठीक है ना, कॉलम पे जाते, तुम्हारा कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, तुम्हारा दिखाता है यहाँ की यहाँ प्राइमरी की है ये। अब देखो इसकी आईडी इंट है, इसकी आईडी वर्कर है, इसकी आईडी वर्कर, इसकी वर्कर, इसकी वर्कर, मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना। आईडी इंट मतलब तुम्हारा 1 2 3 जो होता है वो हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम एक टेबल और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जैसे कि जो हम नॉर्मल टेबल कभी बनाते हैं कोई टेबल, तो क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिएट, क्रिएट टेबल नेम। टेबल नेम हमारा टेबल नेम हमारा, मान लो हमने टेबल नेम रख दिया यहाँ पे, हम स्टूडेंट कुछ भी, मान लो हमने रख दिया टेबल का नेम रख दिया हमने, क्या रहा, कोई कोई नाम तो टेबल का नाम स्टाफ, ठीक है, स्टाफ रखिए, ठीक है, स्टाफ मतलब जो कॉलेज में स्टाफ तुम्हारे हैं, ठीक है ना। इसके टेबल नेम स्टाफ हो गया हमारा। हम नीचे इंटर करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब हम एक देंगे आईडी, इसकी क्या देंगे हम लोग, एक देंगे हम लोग आईडी इंट, आईडी देंगे, आईडी लिखेंगे, आईडी इंट दे देंगे, ठीक है ना। इसका देखो इंट, जब हम इंट टाइप लेते हैं तो हम अगर उसका रेंज, देखो रेंज होता है ना 20 50 कितने करेक्टर डालेंगे, तो हम इंट में अगर आईडी डालें, आईडी का वो लिखने लिखे ना लिखे तो भी चल जाएगा हमारा काम, क्या रेंज लिखे ना लिखे चल जाएगा काम। डिफॉल्ट में इसकी रेंज 4 होती है, ठीक है ना। तो हम इसकी रेंज नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, इसका हम लिखेंगे नेम, नेम में क्या है इसके, नेम हमारा वर्कर है, वर्कर मतलब स्ट्रिंग है। अब इसकी हम देंगे यहाँ पे, क्या देंगे हम, यहाँ पे हम इसकी देंगे क्या, रेंज देंगे। रेंज हमारी मतलब 30 है, हम 30 से ज़्यादा जो है इसका टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, 30 अक्षर का इसका नाम होगा बस, सिर्फ इसके ऊपर होगा तो लेगा नहीं, ठीक है, वर्कर हो गया। जब भी हम नीचे कोई कॉलम लिखेंगे तो हम कामा लगाते जाएंगे, ठीक है ना। अगर नीचे कॉलम हमें नहीं लिखना है दूसरा तो हम नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया DOB, ठीक है ना, DOB हमारा भी वर्कर रहेगा, वर्कर DOB हमारा मान लो हमने, DOB भी हमारा मान लो 30 है, ठीक है ना, 30 करेक्टर का है। देखो जो तुमको जितनी आवश्यकता होगी उतना तुम यहाँ करोगे, ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, तुम्हारा मेमोरी ज़्यादा लेगा, तुम्हारा जो है प्रोग्राम तुम्हारा स्लो चलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख दिए एड्रेस, ADDRE एड्रेस, एड्रेस हमने ले लिया वर्ग। देखो ये हमारा कीवर्ड है किसमें, ऑलरेडी SQL में, इसलिए नीला हो गया। तो कीवर्ड को कभी हम कॉलम बनाते नहीं, लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एड्रेस को लो, हम एड्रेस की स्पेलिंग एक ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, वर्कर। अब एड्रेस हमारा बड़ा होता है तो थोड़ा इसको हम ले लेंगे 50, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब हम टेबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाए इसे, इसको हम कर दिए, क्या करते हैं, इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी, नेम, DUB एड्रेस, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखा नीचे आएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो है टेबल बन गया। देखना अभी यहाँ पे जो तुम्हारा था टेबल, यहाँ पे जो टेबल था हमारे पास, जो टेबल था डेमो 1 स्टूडेंट टेबल, अभी इसको हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, देखना अभी तुम्हारे पास टेबल क्या आ जाएगा, स्टाफ नाम का। रिफ्रेश क्लिक करेंगे हम, तुम्हारे पास देखो एक टेबल आ गया स्टाफ नाम का नाम। लेकिन हम चाहते हैं टेबल को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो हम डालेंगे यहाँ पे इसका नाम सिलेक्ट स्टार फ्राम स्टाफ, ठीक है ना, STAFF है ना, स्टाफ का फुल स्पेलिंग क्या है, कैपिटल S है, कैपिटल STAFF ही है, स्टाफ, स्टाफ हो गया हमारा। अब हम इसको रन करेंगे, देखना तो हमारा आ गया आईडी, नेम, DOB एड्रेस था हमारा, 3 4 था, तो इसमें कोई डेटा है नहीं, इसलिए कुछ आया नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ये टेबल हमसे क्रिएट करता है। अगर हम इसको, इसमें हमें कुछ डालना हो, क्या नाम है, इंसर्ट, वो डेटा कैसे डालेंगे, इंसर्ट, ठीक है ना,
इनटू टेबल नेम क्या है, STAFF स्टॉप, ठीक है ना। फिर क्या डालेंगे हम लोग, किस में डेटा डाल रहे हैं, ठीक है ना, डेटा किस में डाल रहे हैं हम लोग, इसमें डाल रहे हैं, किस रो में डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लिखेंगे हम लोग रो नेम, लिखे अपना कॉलम नेम लिखेंगे, आईडी में डाल रहे हैं, कॉमा नेम में डाल रहे हैं, फिर कॉमा DOB में डाल रहे हैं, फिर कामा ADDRES एड्रेस में डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। फिर स्पेस करके यहाँ पे लिखेंगे VALUES वैल्यूज, फिर यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। अब देखना जो सीक्वेंस यहाँ पे भी है उसी सीक्वेंस से हम डेटा डालेंगे। अगर हमारा आईडी इंटीजर है तो हम मान लो हम आईडी में 1 डाल लें तो 1 लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा डेटा वायरकैर टाइप का है, क्या है, वायरकैर टाइप है ना, ये नेम हमारा DOB वायरकैर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्कर अगर है तो इसको सिंगल कोट में लिखेंगे। वर्कर नेम हमारा क्या, मान लो नेम हमारा हो गया अभी, ठीक है ना, हो गया हमारा अभी, तो इसको किस में लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे। फिर कामा लगाएंगे आगे यहाँ पे, ये भी हमारा वर्कर है DOB भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AP लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम 3 जून, ठीक है ना, जो DOB होगी 3 जून। फिर कामा लगाएंगे हम यहाँ पे। फिर हमारा क्या है, एड्रेस है, फिर एड्रेस में मान लो हमने लिख दिया LKUCK लखनऊ, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ध्यान रखना, अब इसको हम चलाएंगे डेटा को, ठीक है ना, इंसर्ट करेंगे, सही होगा तो हमारा इंसर्ट होगा डेटा, ठीक है। देखो सही है तो क्या लिख के आएगा, 1 रोज अफेक्टेड, ठीक है ना। तो अब इसको हम दोबारा रन नहीं करेंगे। अगर हम इसको दोबारा रन तो हमारा एरर आएगा, क्योंकि दोबारा रन, क्योंकि एक बार ये बन चुका टेबल, दोबारा इस नाम का टेबल हमारे पास नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम एक क्वेरी को एक बार चलाएंगे, इसलिए हम क्वेरी को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो उसको तुम डिलीट कर दो, या तो सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके चलाओ, ठीक है। ये हमारा डेटा आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो ये वाला टेबल को यहाँ लिखे ना पहले से ऑलरेडी हम लोग। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास अच्छा 1 मिनट, देखो क्रिएट हमने क्या किया, क्रिएट लगाया है हमने, तो क्या आएगा, एरर आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। तो हमारा एरर आ गया, ठीक है। तो हम जान दे, ये ऊपर हमारा टेबल नेम है, सिलेक्ट स्टॉप करके तो हम इसको क्रिएट चलाएंगे, तो हमारे पास देखो एक टेबल आ गया। इसमें एक ID 1 है अभी जो हमने डाला था, और नेम में अभी आ गया, DOB में हमारा 3 जून आ गया, एड्रेस हमारा लखनऊ आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल क्रिएट करने का नॉर्मल। अब हम यूजिंग प्राइमरी की टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, फिर हम आके देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग छोड़ दो, ठीक है। अब एक टेबल हम और क्रिएट करेंगे यूजिंग प्राइमरी की, ठीक है। देखना, अभी हम मान लो यहाँ पे अगर हम इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, आईडी को, और यहाँ पे भी हम आईडी को हटा देते हैं, ठीक है ना, तब भी हमारा डेटा देखो चला जाएगा, देखना अभी। अब हम इसको डेटा को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे डेटा को, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डाल दिया उमेश, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 3 जून की जगह डाल दिया हमने 5 जून, लखनऊ लखनऊ, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब डेटा को हम यहाँ पे डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो हमारा क्या है, तो देखो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेक्ट करेंगे टेबल को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STAFF स्टाफ, ठीक है ना। तब भी देखो हमारा सेलेक्ट होगा, लेकिन इसमें दूसरे में हमारा आईडी नहीं देगा, देखना। देखो आईडी नहीं हमारी, इसमें नल है आईडी ना, नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा चल जा रहा है। लेकिन अगर हम प्राइमरी की यूजिंग बनाते हैं डेटा को, देखते हैं, हम क्रिएट करेंगे टेबल और क्लिक करेंगे, क्रिएट REAT क्रिएट टेबल, टेबल में हमने डाल दिया, इसे स्टूडेंट टेबल है ना, तो हमने एक बना दिया student 1 नाम से, ठीक है ना, student 1 बना दिया हमने। अब यहाँ पे हम टेबल को बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे देंगे हम आईडी, क्या देंगे, आईडी, या हम दे देंगे रोल नंबर, रोल क्या देंगे, नंबर, ठीक है, रोल नंबर हमने दे दिया यहाँ पे, रोल नंबर। इसकी आईडी क्या, इसकी क्या रहेगी, डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट रहेगा, इंट मतलब हम 1 to 3 डालेंगे, ठीक है ना, इंट हो गया। अब हमको इसको अगर प्राइमरी की बनाना हो, यूज हम टेबल बना रहे हैं उसी समय, अगर हमको प्राइमरी की बनाना हो किसी को, क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख सिंटेक्स क्या था इसका, देखते हैं सिंटेक्स क्या था इसका, सिंटेक्स क्या है इसका, ये यहाँ पे गया, ठीक है ना। इसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, इसके बाद क्या लिख देंगे, हमने क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे प्राइमरी की, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सिर्फ लिख देंगे प्राइमरी की, और हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे, क्या लिखेंगे हमसे यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ प्राइमरी की, देखना क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, PRIMARY। अब एक बात ध्यान रखना, तुम बड़े लेटर में लिखो इसको या छोटे लेटर में लिखो, जो इसमें की है वो तुम्हारा एजिट काम करेंगे, ठीक है। प्राइमरी की EY की, देखो सब तभी तभी प्राइमरी की दिख रहा है, अगर इसको हम P कर देंगे कैपिटल तभी प्राइमरी की रहेगा ये, इसको की कर देंगे तभी हमारा प्राइमरी की रहेगा ये, ठीक है। तो अगर हम सबको कैपिटल कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तुम चाहे छोटे लेटर में लिखो बड़े लेटर में लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं है, तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। अब हम एक कॉलम बना देंगे हमारा रोल नंबर नाम का, फिर हमने बनाया नेम नाम का, ठीक है। नेम में हमने क्या डाल दिया, वायर कैर डाल दिया, वायर कैर, ठीक है। वायर कैर में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया यहाँ पे 30, ठीक है। फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया एड्रेस, ठीक है ना, ADDRESS एड्रेस ले लिया यहाँ पे। फिर हमने इसको वर्क कैर ले लिया, ठीक है। वर्क कैर हमने ले लिया यहाँ पे, फिर हमने एड्रेस में डाल दिया 30, ठीक है, वही छोटा सा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ले लिया एड्रेस, फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने एक और ले लिया यहाँ पे ब्रांच, BRANCH ब्रांच, ठीक है ना। अब ब्रांच में हमने वायर कैर लूंगा मैं,
क्योंकि वर्कर हमको 1 2 3 लिखना नहीं है, तो ब्रांच हमने ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है ना। अब ये हमारा टेबल बन गया। अब देखो हमने हमें नीचे लिखना नहीं है, यहाँ पे कोई जब बनाना नहीं है तो हम यहाँ पे कॉलम कामा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके नीचे हमें कॉलम बनाता है इसलिए हमने कामा लगाया। अब इसको करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है ना। तो सेलेक्ट करेंगे इतना सिर्फ, इसके बाद करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, कमांड सक्सेसफुली हो गया। इसका मतलब क्या होगा, हमारा बन गया डिक्टेटेड टेबल। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखना हमारे पास एक स्टूडेंट वन का नाम का टेबल आ जाएगा हमारे पास। रिफ्रेश करेंगे, देखो आ गया ना स्टूडेंट वन का नाम टेबल। अब हम स्टूडेंट वन को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे क्वेरी को, ठीक है ना। नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कहेंगे, अभी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट वन नाम है ना, स्टूडेंट वन, ठीक है ना, वन स्टूडेंट वन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारा आ जाएगा बन के, देखो यार क्या आ गया, एक मिनट, STUDENT नाम है, स्टूडेंट नाम है यार, गलत हो गया ना नाम, स्टूडेंट वन नाम है, ठीक है ना। तो हम स्टूडेंट वन नाम है हमारा, इसको हम अब करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास देखो बन के क्या आ गया, रोल नंबर, ये बन के आ गया ना हमारे पास, नेम, एड्रेस, ब्रांच, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, हो गया ना, आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ पे ये करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, देखना भी। अब देखो कॉलम नेम में हमारा क्या रोल नंबर, देखो की लग गया यहाँ पे ना, की लग गया, यहाँ लिखा हुआ PK, इसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी की हमारा एक, ये जो हमारा कॉलम है कि हमारा क्या है, प्राइमरी की है। अभी हम इसमें देख रहे थे स्टाफ में, तो स्टाफ में हमें ऐसे दिख रहा था, नहीं दिखा रहा था, हमें सिर्फ ID ऐसे लिखा था ना, इंट है। लेकिन इसमें जब हमने यहाँ पे बनाया ये चीज, इसमें क्या दिखा हमको, क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो प्राइमरी की दिख रहा है, रोल नंबर PK मतलब क्या है, प्राइमरी की है, देखो। अब यहाँ पे दिख रहा है हमारा नॉट नल, देखना भी, यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमारा नॉट नल, कि नल ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे कोई नल लिखा है ना, किसको आप छोड़ सकते हो नल। जैसे कि हमने अभी एक जब डेटा को हमने इसमें डाला तो ID हमने नहीं डाली, तो ये नल हो सकता है, लेकिन अभी इसमें हम डेटा डालेंगे तो हमको क्या डेटा डालना ही डालना पड़ेगा, क्या है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की हमारी कभी नल नहीं हो सकती, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हम इसमें क्या डाटा डालेंगे, डेटा, ठीक है ना। कैसे डेटा डालेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या चलाएंगे, इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, नीचे आएंगे, INSERT इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारा, STUDEN1, स्टूडेंट वन है ना, यही हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब कॉलम नेम लिखेंगे, कॉलम नेम हमारा क्या है, पहले क्या है हमारा ID है, ठीक है ना, यही तो है ID हमारा। अब मान लो हमारा उसके बाद क्या है, हमारा नेम है, नेम इसके बाद क्या है, हमारा नेम है, फिर उसके बाद क्या है हमारा DOB है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, एड्रेस है, कामा लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे DOBADDRE एड्रेस है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे VALUES वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू। अब ID में हमको नल रखना नहीं है, तो हम ID मान लो हमने एक डाल दिया, नाम में हमने क्या डाल दिया, वर्क, इसको लगाएंगे नोट कामा, और नाम में हमने डाल दिया आलम, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने डाल दिया DOB में हमने डाल दिया 20 जून, ठीक है ना, जून का डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर हमने डाल दिया एड्रेस में हमने डाल दिया लखनऊ LKU, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, अभी देखना, इसको हमने यहाँ से इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा डेटाबेस भी टेबल भी नीचे आ जाए, ठीक है, दोनों कर लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, एक मिनट, STUDE क्या दे रहा है यहाँ पे, इनवैलिड कॉलम नेम ID, एक मिनट, यहाँ पे रोल नंबर है यार, हम ID दे रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर हमारे में, ठीक है, ये हम इसमें डालें ना डेटा, यहाँ पे रोल नंबर है, तुम लोग बताते भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रोल नंबर है, ROLL, रोल नंबर, क्या है, रोल नंबर है, यहाँ पे लगाएंगे कामा, हो गया, ठीक है। ठीक है, अब सही है हमारा DOB, जैसे DOB नहीं है हमारे पास, रोल नंबर है, नेम है, ओ मिनट यार, तुम लोग गलत करवा रहे हो पूरा, ठीक है ना। रोल नंबर है, NAME नेम है, एड्रेस है, फिर क्या है यहाँ पे नीचे, उसके बाद क्या है, ब्रांच है, ठीक है ना। ये टेबल में जो है हमारे पास डेटाबेस डेटा में ये है, ठीक है, ये टेबल हमारा है, ना कि हमारा ये टेबल है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, तो हमारे पास कौन सा टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट वन नाम से, ठीक है ना। तुम लोग बोला करो यार, देखा करो, तुम लोग देख नहीं रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गलती करके तुम लोग बता नहीं रहे हो। BRANCH, ठीक है, ब्रांच हो गया। सभी लोग हो कि नहीं हो यहाँ पे, पहले देख लूँ मैं, वो तो यार शमशाद भी हो, मुनाब भी हो, ठीक है ना। अब देखो क्या आ गया हमारा, वन आ गया, वन हमने किया, यहाँ पे आलम किया है 20 जून, इसमें क्या है, फिर एड्रेस है, तो एड्रेस हमारा उसके बाद एड्रेस है, तो यहाँ पे लखनऊ रहेगा, ठीक है ना, एड्रेस LKO रहेगा। फिर हमारा ब्रांच है, ब्रांच हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, ब्रांच हमने CSE मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, हमारा सब सही है, इसको हम रन करेंगे, अब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पूरा इसको ऐसे करके, अब हम इसको एक्सक्यूट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक क्या आ गया, एक रोल नंबर आया, रोल नंबर में आलम है, लखनऊ CSE है। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम रोल नंबर नहीं डालेंगे, देखना अभी क्या कहे, क्या आएगा अभी, तो जैसे हमने रोल नंबर इसमें हम क्या करेंगे, नहीं डालेंगे। अब यहाँ से रोल नंबर हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेटा हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं डेटा, हमने लेते हैं
ABHAI अभी, यहाँ ये मान लो है नोएडा के तुम्हारे, ठीक है ना, इनका अभी ब्रांच CSC है, ठीक है ना। अब हम इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे, अगर तो क्या आएगा देखना अभी हमारा, तो एक्सिक्यूट करेंगे इसको हम, ये देखो यहाँ पे इसमें क्या आएगा हमारे में, इसमें क्या लिखेगा, कांट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम रोल नंबर टेबल कॉलेज DB डॉट स्टूडेंट, कॉलेज DB तुम्हारा डेटाबेस है, स्टूडेंट कॉलम डज नॉट अलाउ नल, इंसर्ट फेल्स, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको नल नहीं छोड़ सकते, किसको, प्राइमरी की को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है ये हमारे प्राइमरी की क्या है, डालना ही डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होगा, हमें प्राइमरी की यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। रोल नंबर, नेम गायब हो जाता बार बार यार, ठीक है ना, हो गया ना। अब हम यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे डालेंगे ही, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डाल दिया 2, ठीक है ना, 2 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब तो हमारा काम करेगा ये, अब मान लो अभी पे मैंने 2 डाल दिया, अब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, कोई देखो ना, अब एरर नहीं आना चाहिए हमारा, ठीक है, देखो एरर नहीं आएगा, हो गया ना। और इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास 2 डेटा हमारे पास आ गया, एक डेटा हमारा आ गया वन, वन नाम से आलम है, दूसरा हमारा 2 नाम से अभी हो गया। लेकिन हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो इसको क्या नाम है, नेम को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, नेम को हटा देंगे हम यहाँ पे, तब भी देखो हमारा डेटा हमारा जाएगा, देखना अभी नेम हम हटा देंगे ना, क्योंकि नेम हमारा तो प्राइमरी किया है नहीं, तो हमारा काम करेगा ही, ठीक है। लेकिन देखो अभी देखिए भैया, एक चीज़ और देखना, अभी यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम 3 लिख कर रहे हैं डेटा को, हमारा देखा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, देखना अभी 3 लिख रहे हैं, डेटा इंसर्ट हो गया हमारा, ठीक हो गया। सेलेक्ट करेंगे तो हमारा सिर्फ नाम नहीं रहेगा, बाकी सारा डेटा आएगा, क्योंकि हमें मैंडेटरी सिर्फ क्या है, मैंडेटरी हमारा सिर्फ क्या है, रोल नंबर है, ठीक है ना, तो नल आ गया। लेकिन अब फिर से हम इसको डेटा को इंसर्ट करेंगे, देखना अभी 3 हमारा आईडी है ना, मान लो हम यहाँ पे डाल रहे हैं आईडी 1 डाल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक नेम ले ले रहे हैं, नेम ले ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे अ, 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 सलमान नाम का, ठीक है, यहाँ पे हम डाल दिए हैं SADLMAN, ठीक है ना। अब हम इसको रन करेंगे, अगर यहाँ पे हम देखना, ये बताओ पहले रोल नंबर, ये डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं होगा इंसर्ट डेटा इसमें, हेलो, अगर हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं होगा, इसमें डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं, बताओ पहले कोई, क्यों नहीं होगा, क्या डाले हमने, तो सारा दिया ना, देखो रोल नंबर है यहाँ पे, अच्छा एड्रेस यहाँ पे नहीं लिया हम एड्रेस, नेम नहीं, तो हम नेम ले ले रहे हैं, ठीक है। अब खुश, अब जाएगा डेटा किन जगह पे है, तो हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम लिखा है, रोल नंबर है, देखो यहाँ पे नेम भी यहाँ पे है, एड्रेस भी यहाँ पे है, ब्रांच भी यहाँ पे है, डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं होगा इंसर्ट, ये बताओ पहले, क्यों नहीं होगा। तो एक मिनट पहले, कौन कह रहा होगा, कौन कह रहा नहीं होगा, समझा समझा कर नहीं होगा, और कौन कहा होगा, अभिषेक कहे होंगे, और कौन कहा है, आलम, आलम, आशिक, इंसर्ट होगा डेटा कि नहीं इंसर्ट होगा डेटा इसमें यहाँ पे, है होना चाहिए। अब उमेश, डेटा यहाँ पे इंसर्ट होगा कि नहीं होगा, इसको क्लिक चलाएंगे हम, डेटा इंसर्ट होगा, टेबल हमारा ये है, टेबल ही हमारा नीचे शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम चलाएंगे इंसर्ट क्वेरी को, तो डेटा हमारा इंसर्ट होगा कि नहीं होगा इसमें, तो चौथे रो पे, कौन कह रहा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ फिर, तो जो प्राइमरी की 1 मैं लिया हूँ, ये कहीं लिखा है फिर से, पहले कहीं लिखा है ये, मतलब 1 है ना। तो समझे मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था प्राइमरी की जो हमारी होती है, की हमारी क्या होती है, यूनिक होती है, अगर एक की हमारी बन गई उस नाम से, तो दूसरी की हमारी नहीं बनेगी। मुनाब, अभिषेक, उमेश, ध्यान दिए कि नहीं ध्यान दिए इसको, हमने यहाँ पे ऑलरेडी रोल नंबर 1 ले चुका हूँ मैं आलम नाम से, दोबारा मैं वन वन ऐड कर रहा हूँ प्राइमरी की में, तो क्या होगा, नहीं लेगा ये, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इस बात को, मुनाब, अभिषेक, उमेश, सभी लोग, मैं पढ़ाया था ना कि ये यूनिक होती है हमारी, ठीक है ना। नाम को तो हम दोबारा लिख सकते हैं, तिबारा लिख सकते हैं, नोएडा डेटर्स लिख सकते हैं, सीसी हम बार बार लिख दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्राइमरी की होगा वो हमारा सिर्फ एक बार लिख दिया तो दोबारा हमारा क्या होगा, नहीं आएगा। समझे ना मेरी बात कि नहीं समझे तुम लोग, समझ गए कि नहीं सब लोग। अभी हम तो देखो, अभी हम इसको सर करते हैं, सर कर देखो, सर करेंगे अभी, तो क्या आएगा एड्रेस, क्या आएगा हमारे पास, वैलिडेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट पीके स्टूडेंट 1 इतना, कांट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट,
क्या कर रहा है, डुप्लीकेट की इंसर्ट नहीं हो सकता हमारा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वन नाम का है, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज वन, दिखा रहा ना, वैल्यू इज वन, डुप्लीकेट की है, वैल्यू इज वन है, तो हम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे चार डाल दें, यहाँ पे चार डाल दें, ठीक है, अब होगा हमारा कि देख एक बार टेबल दिखा दें, अब हम चार, अब यहाँ पे इंसर्ट होगा टेबल, जहाँ यहाँ पे हम चार डाल दिए हैं, हम्म, हो जाएगा। अब से एक आलम, शमशाद, आलम, अब से एक, हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अब डुप्लीकेट हमारे पास नहीं, अब देखो इंसर्ट करेंगे तो देखा अब क्या आएगा, इंसर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वन इफेक्टेड आ गया, हो गया। तो ध्यान रखिए कि समझे ना प्राइमरी की क्या होता है हमारा, प्राइमरी की हमारी जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है ना। अगर एक बार प्राइमरी की हमारी उस नाम की बन गई, अभी मान लो हम जो है रोल नंबर वन को डिलीट कर दिया, ठीक है, देखो डिलीट, डिलीट का तुम लोग बताया था, डिलीट, DELET, डिलीट, डिलीट की क्वेरी क्या होती है उमेश, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, STUDEN, स्टूडेंट, ठीक है ना, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर ID इक्वल वन। अब हम इसको डिलीट करें, ठीक है, डिलीट को लिए डिलीट करें इसको हम, आईडी की स्पेलिंग लेते हैं, आईडी नहीं, रोल नंबर, ठीक है ना, रोल नंबर, ROLL, रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल जिसका वन है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर वन डिलीट कर देंगे हम, डिलीट किए, हो गया, डिलीट हो गया, वन फेडेड हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे टेबल को, देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वन नहीं है। अब अगर हम वन यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास डेटा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ पहले। अब इस क्वेरी को चलाएंगे हम तो डेटा हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों चलेगा, वन डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, चलो हम देख लेते हैं अब क्या क्या डेटा हमारा चलेगा, क्योंकि हमारे पास वन अब नहीं है, फिर से वन हम कर सकते, अगर हम उस डेटा को डिलीट कर दिए हैं, देखो अब वन आ गया हमारा, फिर से देखो रोल नंबर वन आ गया ना। तो ये चीज क्या है, हम कर सकते हैं, ठीक है ना, डिलीट करके उसको दोबारा हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर नहीं रहेगा हमारा तभी करेगा हमारा, उसके पहले था, अब हम करेंगे तो नहीं होगा हमारा दोबारा, ठीक है ना, दोबारा करेंगे हम तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वन है, ठीक है ना, तो ये चीज होती है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की, समझ गए प्राइमरी की क्या होता है हमारा, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को। तो प्राइमरी की हमारा ये होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना आगे पढ़ते हैं, ठीक है, और आगे पढ़ते हैं हम, फॉरेन की क्या होता है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, यूनिक की क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम पढ़ते हैं यूनिक, ठीक है, फॉरेन की बाद में पढ़ेंगे पढ़ेंगे फॉरेन की के लिए हमें दो टेबल की आवश्यकता पड़ती है। अब यूनिक की में हमारा क्या होता है, ये यूनिक की इंश्योर दैट द वैल्यू इन ए कॉलम या ए सेट ऑफ कॉलम, जो तुम्हारा प्राइमरी की होता है वो सिर्फ तुम्हारा एक कॉलम होता है, एक कॉलम बना सकते हैं, लेकिन यूनिक की को हम एक कॉलम या दो तीन कॉलम मिला के बना सकते हैं, समझे ना मेरी बात को। एक ये देखो, एक एक क्या होता है, एक यूनिक की एक प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है ना, बट एक प्राइमरी की यूनिक की नहीं हो सकती है, समझे मेरी बात नहीं समझे। एक प्राइमरी की, एक यूनिक की जो है तुम्हारा, एक यूनिक की, उसको हम प्राइमरी की बता सकते हैं कि ये प्राइमरी यूनिक की है हमारी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ये यूनिक की इंश्योर दैट द वैल्यू इन ए कॉलम या सेट ऑफ कॉलम, जो हम यूनिक की बनाते हैं या एक कॉलम से बनाते हैं या दो तीन कॉलम मिला के बनाते हैं, जैसे कि हमारा ये डेटाबेस था, बना था डेटाबेस हमारा बना है ये अब इसमें हमने प्राइमरी की क्या बनाया है, रोल नंबर बनाया, तो क्या है, ये यूनिक की भी हो सकती है, यूनिक की भी है, प्राइमरी की भी है। लेकिन अगर हम अभी नेम और एड्रेस को मिला के बनाए यहाँ पे, एक यूनिक की बनाएंगे तो यूनिक की मानी जाएगी वो, लेकिन प्राइमरी की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्राइमरी की हमारा सिर्फ एक कॉलम को बनाते हैं हम, ठीक है, दो कॉलम मिला के प्राइमरी की हम नहीं बनाते हैं, उसको यूनिक की कहेंगे या कंप्लीट की कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, ए यूनिक की इंश्योर्स दैट द वैल्यू इज कॉलम या सेट ऑफ कॉलम आर यूनिक बट अनलाइक ए प्राइमरी की, ठीक है ना, इट्स अलाउ नल वैल्यू, जो तुम्हारा प्राइमरी की होता है नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, लेकिन जो तुम्हारा यूनिक की होता है वो क्या होता है, नल वैल्यू को अलाउ करता है। क्या करता है, जब तुम अगर कुछ नहीं लिख रहे हो तभी तुम्हारा काम करेगा वो, ठीक है ना। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक की, एक टेबल में हम बहुत सारे यूनिक की बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ हम एक बना सकते हैं। अंदर देखना क्या है अंदर दोनों में, टू क्रिएट ए यूनिक की इन एसक्यूएल सर्वर यू कैन यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स, क्या समझे, एक यूनिक की होती है, एक कॉलम को या एक से अधिक कॉलम को मिला के बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यूनिक की तुम्हारी नल हो सकती है, ठीक है ना, और एक एक टेबल में हम ढेर सारी यूनिक की बना सकते हैं, ये भी ध्यान दे लो। लेकिन प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की तुम्हारी एक ही कॉलम से बना सकते हैं, वो भी नल नहीं होगी, ठीक है ना। अब मल्टीपल कॉलम को नहीं बना सकते हम, तो ये सब अंतर है दोनों में, ठीक है। अब हम सिंटेक्स देखते हैं, क्या सिंटेक्स क्या है हमारा, हम नीचे आएंगे,
क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कांस्टेंट, यहाँ पे एक होता है कीवर्ड होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम यूनिक। अब जिसको यूनिक बनाएंगे उसका कॉलम नेम लिख डालेंगे यहाँ पे, एक कॉलम बनाएंगे एक कॉलम नेम डालेंगे, दो को मिला के बनाएंगे दो कॉलम नेम डालेंगे, जितना कॉलम नेम बनाना होगा, ठीक है हमारे पास। जिससे मान लो हमारे पास एक टेबल बना रहे हैं हम लोग यूजर नाम का, ठीक है, यूजर्स नाम का टेबल बना रहे हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी इंट ले लिए, फर्स्ट नेम वायरकेर 50, लास्ट नेम वायरकेर 50, ईमेल ले लिए वायरकेर 100, ठीक है ना। तो हम कांस्टेंट यूसी, देखो कांस्टेंट का तुम नाम डालोगे, तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। जो कांस्टेंट का नाम तुम कुछ भी कांस्टेंट का नाम डाल सकते हो ना, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन नाम वही डालना जो तुम्हारा इससे मिलता जुलता हो, किससे, इससे टेबल से, मतलब कॉलम से। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे, हमने डाल दिया यूसी ईमेल डाल दिया ना, यूसी ईमेल डाल दिया, मतलब कि जो हमारा यूनिक की है, तो हमारा ईमेल को हमने यूनिक की बनाया है, ठीक ना। यूनिक लिख के उसके बाद हम ईमेल डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या, ईमेल जो है हमारा यूनिक की हो गया। लेकिन हम इसको प्राइमरी छोड़ सकते हैं, मतलब इसको नल छोड़ सकते हैं। हम देखते हैं, समझ गए ना इतना क्या है यूनिक की क्या होता है। यूनिक की को हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉलम को या दो तीन कॉलम को मिला, अभी हम चाहें यहाँ पे यूनिक की को, ईमेल को प्लस हम यहाँ पे नेम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ईमेल का मिला के नेम कर देंगे, तो हमारा ईमेल और नेम दोनों मिलके यूनिक की बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों जब हम फाइंड करेंगे तो दोनों को नाम लिख के फाइंड करेंगे, ठीक है ना। समझे कि समझे मेरी बात को। तो ये हमारा यूनिक की हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मान लो हमको बनाना हो टेबल को, कैसे बनाएंगे टेबल को हम, कैसे बनाएंगे टेबल को हम, हेलो, सब लोग कहाँ चले गए भाई, यहीं पे हो, आपसे गए। तो यूनिक की समझ में आया ना, शमशाद, मुनाब, अभिषेक, मतलब उमेश, समझ गया यूनिक की क्या होता है। यूनिक की में डिफरेंट क्या है प्राइमरी की से, समझ में आया ना। कि यूनिक की हमारी जो हो सकती है, वो एक या अधिक कॉलम के मिलकर बनाई जा सकती है, और यूनिक की हमारी नल हो सकती है, ठीक है। और एक टेबल में हम एक से अधिक यूनिक की बना सकते हैं। समझे कि कितनी, समझे मेरी बात। अब हम चलते हैं यूनिक की बनाते हैं कहाँ पे, अपने इसमें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, ये देखो एक कमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक होता है कमेंट, इससे कमेंट करते हैं, UNIQUE यूनिक की, ठीक है, बना देंगे। तो ये कमेंट हमारा होता है, जब हम डबल से डैश लगा देंगे उसको लगेगा यूनिक की होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे यूनिक की बना रहे हैं हम। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम लोग, CREAT, क्रिएट। तो छोड़ो, हम लोग यही टेबल को जो है बनाए हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका नाम चेंज कर लेंगे सिर्फ बस, स्टूडेंट टेबल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इसका नाम हम चेंज कर लेंगे यहाँ, ठीक है। आएंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। तुम लोग कॉपी पेस्ट मत करना, इसका नाम चेंज करके कर लेते हैं, EMPLOY, इम्प्लॉय कर लेंगे, ठीक है ना। इम्प्लॉय करके इसका नाम, रोल नंबर की जगह हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं EMP नंबर, नेम, एड्रेस, वर्कर, ब्रांच, ठीक है ना। ब्रांच नहीं, हम लिख देंगे यहाँ पे उसका डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन, ठीक है, डिजिग्नेशन लिख दिया हम लोग, मतलब वो किस पद पे है, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है, डिजिग्नेशन। अब हम इसको रन करेंगे, रन नहीं करेंगे, हमको प्राइमरी की बनाना, मान लो हमको यूनिक की बनाना, मान लो हमको यूनिक की एम्प्लॉय नेम का बनाना हो, या हमने यहाँ पे एक उसका ईमेल ले लिया, ठीक है ना। ईमेल ले लिया मैंने, मान लो हमने ले लिया ईमेल वायर कैर, ठीक है ना, वायर कैर हमने ईमेल ले लिया, ईमेल वायर कैर हमने ले लिया 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर यहाँ लिख, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा ईमेल टेबल बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे एक बनाना है यूनिक की बनाना है। क्या लिखेंगे हम लोग, एक होता है CONSTRAINT, कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट की स्पेलिंग क्या है, CONSTRAINT, सुनिए स्पेलिंग क्या है, CONSTRAINT, याद रखना है स्पेलिंग, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी क्या लिखते हैं, कांस्टेंट का नेम लिखते हैं, देखना कांस्टेंट, फिर एक कांस्टेंट का नेम डालेंगे हम लोग, ठीक, कुछ भी नाम डाल देंगे इसके रिलेटेड। मान लो जिसको, मान लो हम लोग क्या है, हम लोग इसको जो ईमेल है, इसको हम बनाना चाह रहे हैं क्या। अब देखो, एक एक तुम्हारे इसमें प्राइमरी की हमने ऑलरेडी इसको लिया एम्प्लॉय नंबर को, ठीक है ना, ये हमारा ऑलरेडी प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर। हम एक यूनिक की बनाना चाह रहे हैं अलग से, ठीक है ना। किसको हम मान लिया, ईमेल को हमने बना दिया यूनिक की, ठीक है ना। तो
हमने ईमेल को बना लिया यूनिक की। देखो कांस्टेंट क्या लिख दिया मैंने लिख दिया यूनिक की, यूके लिख दिया, मतलब यूके मतलब हमारा यूनिक की, मतलब हम यूके लिख दिए इसलिए कि यूनिक की है ये। तुम ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन तुम कुछ ना कुछ नाम तुमको देना पड़ेगा, कुछ भी नाम है तो अपना नाम दे दो, किसी के नाम दे दो, ठीक है ना। यूनिक कांस्टेंट यूनिक की हम लिख दिए यहाँ पे ईमेल, कि हम इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि हम अपने लिए बना रहे हैं कि हमारा यूके ईमेल नाम का जो कांस्टेंट है ये हमारा दर्शाता है कि हमारा ईमेल जो है ये यूनिक की है, समझे ना। यूके, अब यहाँ लिख देंगे हम UNIQUE, यूनिक, देखो आ गया ना, यूनिक आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नेम, क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कॉलम नेम, क्या हमारा ईमेल। अब हम चाहें यहाँ पे ईमेल लिखें, हम चाहें यहाँ पे एक आधी और डाल दें, हम यहाँ पे हम चाहें यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं। तुम एक कॉलम को या अधिक कॉलम को मिला के यूनिक बना सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये रन हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि और किसी को हम बनाएं यूनिक की, तो हम और किसी को भी बना सकते हैं यूनिक की, मान लो एम्प्लॉय नंबर बनाए, एम्प्लॉय नंबर को हम यूनिक की बना सकते हैं, समझ गए ना। अब हम इसको अगर रन करेंगे यहाँ पे देखना, इसको हम रन करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास एक टेबल बन के आएगा, क्रिएट ये एम्प्लॉय नाम का। अगर एम्प्लॉय नाम का टेबल नहीं है तो उस डेटाबेस में, तो क्या आ रहा है हमारे पास, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड टेबल, TABLE टेबल एम्प्लॉय। अब ये कहाँ पे, अच्छा ये क्या एरर आ रहा है, हमने सी नहीं सेलेक्ट किया, हमने सिर्फ आर सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब कमांड हमारा चल गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, अगर हम देखना, अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे टेबल को, तुम्हारे पास आ जाएगा, एक टेबल आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, इम्प्लॉय नाम का टेबल आ गया, इम्प्लॉय नाम का दिख रहा है ना सबको। इम्प्लॉय को एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो क्या हमारे पास आएगा, एक इम्प्लॉय नंबर है जिसको प्राइमरी की है, एक नेम है जो वर्कर है, एक एड्रेस है जो वर्कर है, एक डिजिग्नेशन है जो वर्कर है, एक ईमेल है वर्कर है। यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट दिखा रहा, ये तुम्हारा ये यूनिक की है, नहीं नहीं दिखा रहा ना। अब क्या हम करते हैं, हम की पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे की क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, देखो दो की आया हमारे पास, एक प्राइमरी पी के प्राइमरी की है, एक यूके हमारा क्या है, यूनिक की है, आ गया ना, आया कि नहीं आया, यूके ईमेल, इसलिए हमने यहाँ पे यूके नाम डाल दिए थे। अब एक कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसमें कुछ हमारे, क्योंकि हम कुछ कांस्टेंट बनाए नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर हम की यहाँ पे नहीं दिख रहा हमारा तो हम की पे क्लिक करेंगे, कॉलम इस पे, तो हमारा दिख जाएगा की, क्या है की, एक प्राइमरी की जो हमारा है ये बना है यूनिक, देखो अपने आप ही दे देता है, ठीक है नाम, प्राइमरी की का नाम जो है यूनिक अपने आप दे देता है, हमें देना नहीं पड़ता, ठीक है ना। और यूके जो ईमेल है हमारा दे दिया, यहाँ पे यूके कांस्टेंट नेम डाले थे ना, देखो प्राइमरी की ऐसा है, यूनिक की देखो ऐसा है, दोनों का अलग अलग है ना। तो हमारा ये यूनिक की बन गया। यूनिक की बनाने का मतलब क्या हमारा हुआ, या प्राइमरी की बनाने का मतलब क्या हुआ हमारा, हम उस चीज को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक यूनिक वे से, समझ गए ना। अब हम चाहते हैं डेटा को इंसर्ट करना, किसमें, इम्प्लॉय नाम के टेबल, जैसे मैंने यूनिक की बनाया है देखना। अब डेटा को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट, ठीक है ना, इंसर्ट टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, इंसर्ट इनटू, देख कोई तुम लोग बताते नहीं यार हमको। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या हमारा, EMPLO एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय, BALUE, देखो अगर तुम चाहो यहाँ पे तुम अपना कॉलम दे सकते हो, लेकिन तुम चाहो कॉलम नहीं दे सकते हो, लेकिन जब भी तुम दोगे सर बोलोगे तुम अपना यहाँ पे कॉलम नेम लिख के करोगे, ठीक है, इसे कॉलम नेम लिखते नहीं थे यहाँ पे ऐसे करके, कि यहाँ पे हमारा ये EMPA है, ठीक है ना, ये से तुम करोगे, ठीक है ना। लेकिन हम इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तीन तरीके हैं, ठीक है ना, बाय लूज। अब हम यहाँ पे आते हैं, प्राइमरी की हमारा क्या है, EMP नेम है, तो EMP नंबर में हमारा क्या है, हमने मान लो वहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है, 1 1 डाल दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या है, वर्कर है, फिर क्या है हमारा नेम है, नेम में वर्कर हमारा है, तो नेम को हम ऐसे लिखेंगे, इसमें मैंने नेम लिख दिया अभी, ठीक है ना। फिर हम कामा लगाएंगे, फिर हमारा क्या है, एड्रेस है, एड्रेस हमने लिख दिया LKO, फिर कामा लगाएंगे, फिर वर्कर हमारा है, ठीक है, जैसे मान लो हमने लिख दिया इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर SS, ठीक है ना। फिर कामा लगाएंगे, फिर हमारे पास क्या है, ईमेल, ईमेल मैंने इसका लिख दिया a@g.com, ठीक है ना। अब हम इसको करेंगे, देखो चलेगा नहीं चलेगा, हमारा चलना चाहिए, हमारा डिलीट करेंगे, स्टिक करेंगे, हमारा क्या आ गया, विंडो इफेक्ट, मतलब हमारा चल गया। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे आके सेलेक्ट कर लगाएंगे, SELECT सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, EMPLOY एम्प्लॉय, ठीक है ना, हो गया हमारा। इसको हम रन करेंगे अपना एक की को, इसको, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा देखना, 11 इम्प्लॉई ID, इम्प्लॉई नेम हमारा ये है, इम्प्लॉई ID हमारा 11 है, ठीक है ना। एड्रेस हमारा लखनऊ है, डिजिग्नेशन हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, SS है, ईमेल ID हमारा @gmail.com है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम जो हमारा ईमेल ID है इसको हम इंसर्ट नहीं करेंगे इस बार,
तो हम इसको हटा सकते हैं। अब लेकिन हमको प्राइमरी की हमारा ये है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। डाल दिया मंटू, डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको फिर से रन कर रहे हैं, ठीक है ना, देखना है इसी सेम को। तो हमारा क्या होगा, तब भी हमारा क्या दिखा रहा, कॉलम नेम या नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डिफिनीशन। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो हमारा 12 अभी ये क्या दिखा रहा है हमारा कि कॉलम नेम या नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच द टेबल डिफिनीशन। जो हमारा ये ईमेल है वो हमारा नल तो हो सकता है, ठीक है, नल तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कामा लगा के NULL नल लिख सकते हैं। नल आ जाएगा हमारा, नहीं आ रहा। अब आ गया हमारा, एरर नहीं आया। तो हम अगर ऐसा देखो, जो हमारा कांस्टेंट है तो हम ऐसा कांस्टेंट को क्या है, हम ऐसे नहीं नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, हम कांस्टेंट को ऐसे नहीं ऐड कर सकते, लेकिन हमारा जो है नल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सारा क्या है वैल्यू कॉलम नेम हमें देने से, हमें कॉलम नेम प्रति नहीं रहते इंसर्ट करने पे ये डेटा यहाँ पे, ये देखो यहाँ दे रहे थे ना पूरा कॉलम नेम, तो हमको वहाँ पे सारा ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा है देने के लिए तरीका है। तो यहाँ पे अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा एरर आएगा। चलो फिर एक बार फिर ट्राई करते हैं। अभी लखनऊ, एक मिनट 12 अभी है, एड्रेस है लखनऊ है, डिजिग्नेशन हम छोड़ दे, ठीक है, एक चीज़ छोड़ रहे हैं हम लोग। हो, ठीक है, फिर हमारा वही आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉलम नेम सब लिखेंगे। अगर हमारा नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे एक होता है NULL नल, लेकिन नल हमारा यहाँ पे काम करेगा नहीं। NULL नल भी नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। क्लिक करते हैं, हो गया। अब देखो नल क्या है, नल मतलब तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे जब, अब यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू आएगी, देखो नल, इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि कुछ नहीं लिखा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे डालते थे डेटा को, एक आध बार डेटा को यहाँ पे हम लोग नहीं नहीं डाले थे ना, स्टूडेंट में डेटा को नहीं डाले थे, तभी हमारा नल लिख के आ रहा था, देखो कहीं कहीं कुछ नहीं, नल हाँ नहीं डाले थे ना नेम में, तो नल लिख के इसका मतलब नल में कुछ नहीं है। तो इसमें हम नल डाल सकते हैं, किसमें, इसमें हमारा जो यूनिक की है ईमेल, ये हमारा नल हो सकता है, लेकिन हमको नल लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट में एक नल तुम डाल दो, ये समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे तुमको नल जो है लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा डेटा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये नल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अभी हम सोच रहे हो अगर हम इसको हम नल करें, किसको, इसको नल करें हम अपने एम्प्लॉई नेम को, तो हम यहाँ पे नल इसको नहीं कर सकते। ठीक, क्या आएगा, कॉलम नेम या नंबर शुड नॉट वैल्यू डॉट नेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नल लिख रहे हैं, यहाँ पे NULL नल लिख रहे हैं यहाँ पे, NULL नल, तो देखो तो यहाँ पे हमारा नल जो है ये नहीं हो सकता, हमारा हमारा जो ये है रोल नंबर एम्प्लॉय नंबर, ये नल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर अभी, तो ये इससे में कामा नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है ना, कामा लगा देंगे हम लोग, आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखता आएगा ये नल हमारा नहीं हो सकता, यूनिक की हमारा नल नहीं हो सकता, देखो कांट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम इम्प्लॉय नंबर टेबल इतना कॉलम डज नॉट अलाउ नल इंसर्ट फेल्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इम्प्लॉय नंबर है यूनिक प्राइमरी की है, तो यहाँ पे नल नहीं ले सकते हम, लेकिन हम यूनिक की पे नल की जो है हम डाल सकते हैं, समझ गए ना ये बात को। यूनिक की पे हम नल डाल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की पे हम नल नहीं सकते, वहाँ पे हमको वैल्यू वैल्यू देनी ही पड़ेगी, समझे ना। मान लो हमने ये वैल्यू यहाँ पे दे दिए, अब देखो यहाँ पे 12 हम डाल दिए, 12 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वैल्यू, तब भी 12 भी नहीं जाएगा हमारे पास, क्योंकि 12 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे 14 डाल देंगे अगर हम, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो 14 हमारा अपने आप देखो हो जाएगा, चला जाएगा। एक मिनट, क्या देख रहा है, वैलिडेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट यूके ईमेल कांट इंसर्ट डुप्लीकेट की। अब देखो, देखो अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एक एक तुम्हारा नल नल हो चुका है, तो दूसरा तुम्हारा नल तुम नहीं डाल सकते। ये भी देखना, अगर तुम्हारा एक वैल्यू देखो डुप्लीकेट की नहीं जाएगा, जो तुम्हारा ऊपर की रहेगा, किसी की तुम्हारा डुप्लीकेट की नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी नल यहाँ पड़ चुका है एक में, ठीक है ना। क्या हुआ हमारा यहाँ पे, हम दिखाएंगे तुमको, यहाँ हमारा एक की में ऑलरेडी हमारा नल पड़ चुका है यहाँ पे, तो हम दूसरा अगर बनाएंगे नल डालेंगे, दूसरा नल नहीं डालेगा, क्योंकि नल नल तो क्या हो गया, डुप्लीकेट हमारे हो गए ना। तो दोबारा हम यहाँ पे नल नहीं डाल, एक बार सिर्फ नल डाल सकते हैं बस, एक एक रो में हम दोबारा कोई डेटा हम सेट करेंगे तो वहाँ पे नल हम नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई डेटा हमको डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब मैंने डाल दिया G.com, ठीक है, जो हमने जो मन कहेगा वैसे डाल दिया, हमने अभी की जगह पे कर दिया आलम, ठीक है ना। तो अब हमारा देखो डेटा चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डेटा चला गया हमारा। अब देखो देखो कि एक बार हमने क्या कहा था, की को हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, की इसलिए बनाते हैं हम कि डुप्लीकेट हमारा ना रहे, लेकिन अगर हम एक बार नल डाल दिए तो दोबारा नल नहीं डाल पाएंगे हम, ठीक है ना। अब देखना, अब हमने यहाँ पे S.G हमने यहाँ पे मान लो एक हमने यहाँ पे G.com का फिर किया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डाल दिया 13, ठीक है ना,
13 करके हमने आलम को हमने डाल दिया यहाँ पे उमेश, ठीक है ना, उमेश डाल दिया हमने, इसको हमने फिर यहाँ पे किया, देख हमारे पास हो गया ना। अब हम चाह रहे हैं एक एक जी डॉट कॉम हमारे पास है और हम डालेंगे, ठीक है, जी डॉट के हमने यहाँ पे लिख दिया SHAMSHAD शमशाद लिख दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया 15। अब बताओ इसमें डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं होगा डेटा इंसर्ट? ये हमारा जो हमारा टेबल है, इस टेबल में हमारा डेटा इंसर्ट होगा कि नहीं, कि नहीं इंसर्ट, बताओ पहले कोई। शमशाद, मुनाब, अभिषेक, उमेश, कोई? हम्म, हो जाएगा इंसर्ट, तुम बताओ उमेश और मुनाब। हो जाएगा इंसर्ट, मतलब सब कह रहे हो इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं इंसर्ट नहीं होगा तो हम गलत है कि तुम लोग गलत हो? गेस करो, चलो हम मान रहे हैं कि इंसर्ट हो जाएगा, तुम कह रहे हो ना, हम देखते हैं इंसर्ट होगा कि नहीं होगा, इससे इंसर्ट नहीं होगा। अब तो क्यों इंसर्ट नहीं होगा? अगर हम कहें इंसर्ट नहीं होगा तो कोई इंसर्ट क्या मैच कर रहा है? जो तुम्हारा ईमेल है, ईमेल जो तुम्हारा कॉलम है, एक बार जी डॉट कॉम आईडी पढ़ चुका वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा एल के ओ एस एस तो हर जगह पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा ये कोई की नहीं है, ठीक है, तो हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा की है, या प्राइमरी की हो या यूनिक की हो, कोई भी की हो हमारा, वो हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसको हम की बना रहे हैं, ठीक है। तो हम जी डॉट कॉम हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी जी डॉट कॉम हमारा है 13 नंबर पे, ठीक है ना, तो हम जी डॉट कॉम यहाँ पे नहीं, देखो हम इसको रन करेंगे अगर, तो क्या आएगा? डेसन ऑफ यूनिक कांस्टेंट यूके ईमेल कांट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट डीवीओपी, ठीक है ना, तो क्या देगा रहा? द डुप्लीकेट की यूनिक वैल्यू इज जी डॉट कॉम। तो हम यहाँ पे जी डॉट कॉम पे हम जी @g.com, ठीक है। अब होगा इंसर्ट, अब हो जाएगा इंसर्ट, ठीक है, हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, जो की हमारी रहेगी वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगी, जैसे कि हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें देखो ईमेल आईडी तुम्हारा या मोबाइल नंबर तुम्हारा क्या बताता है, तुम्हारा यूनिक रहता है, कहते नहीं कि या तो अपना मोबाइल नंबर डालो या तुम्हारा अपना ईमेल आईडी डालो। अगर चार लोगों की ईमेल आईडी सेम हो गई, तो अगर उसी सेम आईडी से लॉगिन करेंगे तो सबका डेटा सेम दिखेगा। इसलिए हम जब भी कुछ भी लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे या ईमेल मांगता है या मोबाइल नंबर मांगता है ना, ध्यान दियो कि नहीं, कभी ध्यान दियो। जब तुम अपने एक ही टीएल वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, तुम्हें क्या मांगता है? तुम्हारा रोल नंबर मांगता है, रोल नंबर एक लोगों का एक ही होगा, दोबारा होगा दूसरा किसी को होगा नहीं, तो ये यूनिक होता है। तो तुम्हारा यूनिक आइडेंटिफाई करता डेटा को, क्योंकि नहीं तो ये तुम्हारे एक टी वाले जो तुम्हारा वेबसाइट बना है, उसमें तो अभी तक लाखों लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं, लाखों लोग पढ़ चुके हैं, नहीं लाखों लोग पढ़ चुके हैं, तो सबका रोल नंबर क्या है, अलग अलग इसीलिए है। अगर सबका रोल नंबर एक होता, ठीक है ना, ये अलग सबका किसी को रोल नंबर समान होता तो उसका डेटा भी आ जाता उसी में, डुप्लीकेट आता ना, इसीलिए हर एक डेटा क्या है, ईमेल को या रोल नंबर को या पैन को एक यूनिक माना गया है, मोबाइल नंबर को, कि हम उसी के थ्रू क्या है लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो उसी को उसको हम की बनाए, वहां पे उसको की बनाए, और देखना कभी कभी होता है, जब हम एक बार हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और दोबारा उसी ईमेल से रजिस्ट्रेशन करने क्या करता है, ऑलरेडी रजिस्टर या दिखाता है दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिट, दिखाता है ना कि नहीं दिखाता है, बताओ कोई। अगर मान लो हम किसी पे कहीं पे दिखा था ना, कहीं पे हम रजिस्टर कर रहे हैं, ऑलरेडी हम रजिस्टर कर, जैसे कि मान लो अब तुम अपना ये खोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक देखो तुम्हें एग्जांपल दिखाते हैं एक, चल रहा कि नहीं चल रहा टू डे, ठीक है, टेक्नोलॉजी दिख रहा है, मान लो हम रजिस्ट्रेशन पे गए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन किए, डाल दे रहे हैं सल्लू, ठीक है ना, ईमेल फादर नेम डाल दे रहे हैं हम लोग कुछ भी, जेंडर डाल दे रहे हैं कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फ्यूचर डेट डाल दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया मुनाफ, तुम किए हो ना यहाँ पे, ये नहीं किए हो, किए हो कि नहीं किए हो यहाँ पे रजिस्टर, चलो मुनाफ 621 शायद किए होंगे, ठीक है, रोल नंबर हमने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, पासवर्ड मैंने डाल दिया 12345, 12345, 12345, इंडिया डाल दिया यहाँ पे, कंट्री में कुछ भी डाल दिया, ठीक है ना, अगर चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा तो फिर दूसरा कुछ डालेंगे, यूपी, जिप कोड में कुछ भी डाल दें, ठीक है ना, ये तो पूरा तुम्हारा मैंडेटरी नहीं है। अब हम इसको अभी क्लिक करेंगे, ठीक है ना, अगर चल रहा होगा कि नहीं चल रहा देखते हैं पहले ये, ओह,
ना से कि इसमें अपडेट, इसको अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं चल रहा। ठीक है, हम दूसरा खोलते हैं। कोई आईडी मान लो हमने, BIG बिग रॉक, की कंपनी है जो डोमेन प्रोवाइड करती है और होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आएंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास है एक रजिस्ट्रेशन साइन अप, ठीक है ना। अब हम इसको ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है ना। अगर हमारा ऑलरेडी हमारा अकाउंट में, तो हम सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम रजिस्टर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखना। ठीक है ना, मान लो हमने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ठीक है ना। ईमेल हमने डाल दिया यहाँ पे, SALMAN@1997.SSS@gmail.com, ठीक है ना। सिटी में हमने डाल दिया, जिप कोड में हमने डाल दिया 201 301, ठीक है। स्टेट हमने डाल दिया हमने उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, नोएडा। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, यहाँ हमें पासवर्ड में डाल दिया हमने, यस, ठीक है ना। एड्रेस हमने डाल दिया कुछ भी, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, कन्फर्म पासवर्ड में फिर हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर करेंगे हम यहाँ पे, रजिस्टर हो गया क्या? एक मिनट, क्या दिखा रहा है? सलमान शेख इज ऑलरेडी ए कस्टमर, क्या दिखा रहा है यहाँ पे? इसने क्या डाला है, इसने डाला मैसेज कि अगर ये ईमेल आईडी रहेगी तो क्या है, ये ऑलरेडी एक कस्टमर है, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो क्या बनाया है इसने, क्या बनाया है इसने, इसको यूनिक की या प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो मतलब एक डुप्लीकेट डेटा को हम रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये ऑलरेडी बनाया, इसके मतलब तुम जाके सीधे तुम लॉगिन करो, समझे ना इसका मतलब। तो ये है, ठीक है ना। जब वेबसाइट, इसे वेबसाइट बना है ना ये बिगराक का, ये एक वेबसाइट है जिसकी एक कंपनी है जो हमको होस्टिंग प्रोवाइड की, हम वेबसाइट जो हम लोग बनाते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करती है, डोमेन से, तो ठीक है, बहुत चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखो, डोमेन है, होस्टिंग है, क्लाउड है, सर्विस है, सर्विस में ये BPS होस्टिंग करके है, ठीक है ना। ये ईमेल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा कहने का मतलब था, एग्जाम्पल हमारा मतलब है कि अगर हमारे यूनिक की प्राइमरी किसी को बनाए हैं तो हमारे पास उसको हम डुप्लीकेट डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। समझ गए इतना? समझ गए ना? तो कहो तो आगे पढ़ाएं, एक की और बचा है आज पढ़ाने के लिए। तो कहो तो यहीं भी छोड़ें इसको, फॉरेन की बचा हुआ है। हम्म। क्योंकि की जो है तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोग 2 3 दिन बाद कॉलेज ज्वाइन भी किए हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो हम काम, जो कल पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, सब लोग तुम लोग टास्क करोगे एक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने पढ़ाया था, ठीक है, सब यहाँ पढ़ा हुआ है, पढ़ाया गया है। हमने सारी क्वेरी जो है ग्रुप में भेजी भी है, और वीडियो सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी वीडियो इसका भी दोनों को पड़ जाएगा, तुम लोग वहां से देखो, पढ़ो। अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, तुरंत मैसेज करो इस पे, टीम पे या ग्रुप में करो, ठीक है, व्हाट्सएप के। और तुमको टास्क तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। क्या टास्क दिया जाएगा, सब दे देंगे हम वहाँ पे, तुम लोग उसको करोगे। पहले अभी इसको एग्जाम्पल जो हमने बताया है, इसको करो, ठीक है तुम लोग। कोई दिक्कत हो यहाँ पे फिर बताओ।